हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव और आज हम करने वाले टिकेबल में बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो हमारी अगली बेसिक अकाउंटिंग टर्म है कॉस्ट। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हम कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट क्या होती है, सॉरी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कॉस्ट को हम समझते हैं कॉस्ट होते क्या है। कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन द एक्सचेंज। कॉस्ट वो अमाउंट होती है रिसोर्स की जो हमने दिए हैं इसी गुड्स के लिए या फिर सर्विस के लिए। द रिसोर्स गिवन अप आर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो रिसोर्स हमने दिए हैं वो मनी होती है या फिर मनी के इक्विवेलेंट होती है या फिर मनी की टर्म्स में होती है। जैसे कि फ्रेंड्स, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट CIMA और लंदन हैज़ डिफाइंड द टर्म कॉस्ट एज फॉलोज। कॉस्ट Cost is the amount of expenditure incurred on attributable to a specified thing। Cost वो अमाउंट है या फिर एक्सपेंडिचर है जिसे हमने इनकर्ड किया है। इनकर्ड मतलब जिसे हमने स्पेंड किया है वो एक्सपेंडिचर हमने किया है। और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग या किसी स्पेसिफाइड थिंग के लिए होता है या एक्टिविटी के लिए होता है। एट्रीब्यूटेड होता है उसकी टुवार्ड्स, मतलब एक किसी स्पेसिफाइड थिंग के लिए। द स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी में बी प्रोडक्ट, सर्विस और एनी एक्टिविटी। या तो कोई प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी या एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ मशीनरी विल इंक्लूड परचेज प्राइस, फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड, कॉस्ट ऑफ मशीनरी include purchase price, freight and installation expenses। फ्रेंड्स, इसमें आगे क्या लिखा है, फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड में भी एक्चुअल और नोशनल। वो फ्रेंड जो हमने एक्सपेंस किया है वो एक्चुअल भी हो सकते हैं। द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जो हमने अमाउंट परचेज रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो अमाउंट स्पेंड की है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। वेयर एज नोशनल इज वन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश। क्योंकि नोशनल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। National expenditure is conceptual and deemed to have an incurred. Example, rent of owned factory, interest on owned capital। नेशनल एक्सपेंडिचर फ्रेंड एक कंसेप्ट बेस है और ये इनकर्ड होता है, मतलब कि ये स्पेंड होता है, जैसे कि रेंट ऑफ आउंड फैक्ट्री या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स, अगली जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है वाउचर। फ्रेंड्स, वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड। जिसके बेसिस पे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। एक सेपरेट वाउचर अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसमें हर ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई होती है कि डेबिट होगी या फिर क्रेडिट होगी। द फॉर्म ऑफ अ वाउचर वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म। फ्रेंड्स, वाउचर का फॉर्म जो होता है वो फर्म से वेरी करता है, फर्म टू फर्म वेरी करता है। वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एंड ईच वाउचर फ्रेंड्स अकाउंटेंट बनाता है और ईच वाउचर इज नंबर्ड एंड काउंटर साइंड बाय एन ऑथराइज पर्सन ऑफ द फर्म। जो फर्म का ऑथराइज पर्सन होता है वो उस पर साइन करता है। अब फ्रेंड्स, हमारी जो अगली बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो है डिस्काउंट। तो फ्रेंड हम देखते हैं अब डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय सेलर ऑफ गुड्स। जो गुड्स सेल करता है उसमें डिस्काउंट मतलब कि एक अलाउंस होती है, ऑफर्ड होता है ये
अलाउंस होता है जो कि ऑफर करता है गुड्स का सेलर आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कि प्राइस होता है सेलिंग का, और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ डिस्काउंट होता है क्या है। डिस्काउंट इज आइदर एन allowance offered by seller of goods। फ्रेंड्स ये दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। When discount is allowed by seller to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price of goods। जबकि सेलर फ्रेंड्स कस्टमर को डिस्काउंट देता है फिक्स परसेंटेज पे, जो कि उसके प्राइस लिस्ट पे होता है, गुड्स के प्राइस लिस्ट पे होता है, फिर कैटलॉग प्राइस होता है, उसके ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रेस वैल्यू ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स ये किस में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है नहीं, ये रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। It is not recorded in books of account। अगला है फ्रेंड्स कैश डिस्काउंट। फ्रेंड्स कैश डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। जब कस्टमर को हम पेमेंट में कुछ छूट देते हैं उसको कैश में, जो कि वो कैश डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जांपल इफ अ सेलर अलाउज 2% डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन अ वीक, इट विल बी कैश डिस्काउंट। अगर एक वीक में वो पेमेंट कर देता है तो वो कैश डिस्काउंट है। इट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ, इट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। फ्रेंड्स अगली जो हमारी बेसिक अकाउंट इनकम है वो है रिबेट। और उनके फ्रेंड्स रिबेट क्या होता है। फ्रेंड्स रिबेट होता है, इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हम किसी को कोई गुड्स सोल्ड करते हैं उसकी वैल्यू में रिडक्शन करना, अलाउड बाय सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। गुड्स सोल्ड करने के बाद अलो करना है इसको हम अलो करते हैं। इट इज़ अलाउड बाय सेलर फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। ये फ्रेंड्स ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से अलग होता है। अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। Friends, it is allowed by seller for the reason other than for which trade discount and cash discount are allowed. For example, rebate will be allowed because of pure quality of goods sold। जैसे कि हमने फ्रेंड्स पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड कर रही है उसकी वजह से डिस्काउंट देना है, फिर गुड्स स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मतलब पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इट मे बी अलाउड बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और गुड्स not with its specification, goods being not as per specification।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।